एक शहर में रीटा और गीता दो लड़की थी। वो दोनों लड़कियां आर्टिस्ट थी, पेंटर्स थी और पेंटिंग करके वही पेंटिंग बेच के पैसा कमाती थी। एक बार रीटा को न्यूमोनिया हो गया था। न्यूमोनिया का उस समय पे कोई इलाज, ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं थी। तो डॉक्टर ने गीता को कहा कि तुम्हें रीटा की तबीयत की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि रीटा के पास अब बहुत कम समय है और अगर न्यूमोनिया से रिकवरी चाहिए तो गीता रीटा को खुश रखना पड़ेगा और उसे उम्मीद देनी पड़ेगी, आशा की किरण देनी पड़ेगी। अगर रीटा डिप्रेस्ड फील करे या फिर किसी बात के लिए निराश फील करे तो इस वजह से उसकी न्यूमोनिया की जो रिकवरी है वो रुक सकती है। इसीलिए रीटा को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गीता घर का सारा काम भी करती थी, पेंटिंग भी करती थी, पेंटिंग बेचती भी थी और घर भी चलाती थी। रीटा एक बार जब लेटी हुई थी और खिड़की के बाहर देख रही थी, तब उसने देखा कि एक पेड़ के बहुत सारे जो पत्ते हैं वो नीचे गिर गए थे और 5 से 10 पत्ते अभी भी पेड़ पे लटके हुए थे। उसने गीता को कहा कि देख, जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। और गीता को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वह उस कमरे के बाहर जाके रो भी रही थी, पर उसने अपने आप को संभाला और अपने काम पे निकली। जब वो नीचे जा रही थी तब उसने अब फर्स्ट फ्लोर पे देखा कि किसी रहमान नाम के आदमी का घर था और दरवाज़ा थोड़ा खुला था, तो उसकी नज़र पड़ी कि अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स पड़ी थी। उसने रहमान से बात करना चाहा। रहमान एक बूढ़ा आदमी था जिसे लोगों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था। वह उसका एक ही गोल था कि उसे एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, और इसीलिए अपने गोल के तरफ वो काम करता था, बहुत सारे पेंटिंग्स बनाता था और अपने आप को अपग्रेड करता था। और एक बार जब गीता और रहमान बात कर रहे थे एक दूसरे से, तब गीता ने रीटा की परिस्थिति के बारे में रहमान को बताया। उसने ये तक बताया कि रीटा कह रही थी कि जिस दिन पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन उसकी मौत हो जाएगी। 2 दिन बाद बहुत ही ज़्यादा, रात को बहुत ही ज़्यादा आंधी थी, बहुत ज़्यादा बारिश था, तूफान आ रहा था। और उस समय रहमान रात के समय में अपने घर से निकला और बिल्डिंग पे चढ़ के जो सेकंड फ्लोर पे रीटा के कमरे की जो खिड़की थी उस पे इस तरीके से वो लीव्स, पत्ते की ड्राइंग बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था कि देखने वाले को ये पता ही नहीं चले कि वो जो पेंटिंग है वो सच में शीशे पे बनाई गई पेंटिंग है या फिर वो असली के पत्ते हैं जो पेड़ पे लटक रहे हैं। और सुबह जब हुई तब रीटा ने जब वो देखा तब उसने सोचा कि इस पे तो एक भी पत्ता आज नहीं होना चाहिए, फिर भी इतने सारे पत्ते हैं। और वो देखकर उसे आशा की एक किरण मिली और उसके अंदर उम्मीद जाग उठी। 2 दिन के अंदर वो पूरी ठीक हो गई। न्यूमोनिया को उसने क्योर कर दिया था। और वो और गीता जब दोनों काम पे जा रहे थे तब पहले माले पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। वो भी गए और उन्होंने देखा कि रहमान की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने ये कहा कि रात को बारिश में भीगने के वजह से इसे सर्दी हो गई थी और न्यूमोनिया हो गया था और इस वजह से इसकी मौत हो गई। रीटा को अब तक रहमान ने क्या किया था उस बारे में कुछ पता नहीं था, और जब गीता ने रीटा को सब बताया तब रीटा को बहुत दुख हुआ। एक लेटर रीता को मिला रहमान के पॉकेट से, और वो लेटर जब उसने पढ़ा तब उसमें ये लिखा था कि थैंक यू बेटा।
तुम्हारी वजह से मैं ये समझा कि पेंटिंग का क्या महत्व है, और विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग नहीं बनाई, पर मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसने विश्व के बहुत बड़े रोग को क्योर कर दिया। तुम्हारा तुम्हारा न्यूमोनिया, जिसका इलाज बहुत से डॉक्टरों के पास नहीं था, उस चीज़ का इलाज मेरे पेंटिंग ने कर दिया, और इसीलिए मैं खुश हूँ। इस कहानी से दोस्तों हमें दो टीचिंग्स मिलती है। पहला है सैक्रिफाइस और दूसरा है होप। सैक्रिफाइस, रहमान ने दो चीज़ें सैक्रिफाइस की। पहला अपना गोल और दूसरा अपने जीवन। उसने का जो गोल था कि उसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग बनानी है, वो उसने सैक्रिफाइस किया और एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिससे विश्व की बहुत बड़ी रोग का निवारण हो गया। दूसरा जो था उसकी जिंदगी। उसने वो पेंटिंग बनाते वक्त अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था, और इसी वजह से रीता को नई जिंदगी मिल पाई। और दूसरा जो टीचिंग है वो है होप, उम्मीद। दोस्तों हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आशा की छोटी सी भी किरण होना, तब तक हमें अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर आप एक पूरे अंधेरे रूम में हो और अगर आप एक छोटा सा माचिस भी जला दो ना, तो भी पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आशा की छोटी किरण भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपका आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट डाउन ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।